हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर संडे को कुछ नया और इनोवेटिव लाएंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष पर आज़ादी के इस महोत्सव पर हम बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट फार्मेसी के बाद बी फार्म और डी फार्म यानी कि पैरामिलिट्री के फोर्सेस में जाना चाहते हैं आफ्टर फार्मेसी, आप उन गेस्ट को पहचानते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो कि हाल ही में रेलवे फार्मासिस्ट लगे हुए हैं और वो अपनी सेवाएं पैरामिलिट्री फोर्सेस में दे चुके हैं। जी हाँ, एज ए सीआरपीएफ में फार्मासिस्ट रह चुके हैं। उनसे जानेंगे पूरी डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं पुखराज जी के साथ। एक बार फिर से जानेंगे कि सर सीआरपीएफ में फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष पर हम बहुत ही एक बड़ा महोत्सव मना रहे हैं। और इसी के बीच आज का ये वीडियो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो फार्मेसी के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हैं। जी हाँ, जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया। तो उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करके हमारे जो गेस्ट है वो पुखराज है। और मुझे नहीं लगता पुखराज का इंट्रोडक्शन मुझे वापस से करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं पिछले ही संडे हमने बात की थी। पुखराज जो है वो हाल ही में रेलवे फार्मासिस्ट लगे हुए हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि पुखराज ने पहले 3 साल सीआरपीएफ में ये सेलेक्ट हो रुके हैं। सीआरपीएफ में एज ए फार्मासिस्ट ये वर्क कर चुके हैं। उसके बाद में जैसे ही उनका रेलवे में हुआ तो उन्होंने रेलवे में शिफ्ट कर दिया। पूरी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि जो भी स्टूडेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हैं उनके लिए। वेलकम वंस अगेन पुखराज हमारे चैनल पर। थैंक यू हिमांशु। तो जैसा कि मैंने बताया पुखराज का, तो आप जानते हैं पिछले ही हफ्ते हम उनसे मिले थे। पुखराज, मैं आपको बताना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ ये जो टाइम दिया, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पांस आया है उस वीडियो में। स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन लगा वो वीडियो। और काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि सर पुखराज सर को वापस बुलाओ और हमें बताओ कि सीआरपीएफ में हम कैसे सेलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो सीआरपीएफ में भी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो पुखराज, मुझे स्टार्टिंग से बताइए कि अदर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है और पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, इसका एग्जामिनेशन कैसे रहता है? क्या इसमें फिजिकल भी रहता है? इसके बारे में डिटेल में बताइए। जी हाँ, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो रेलवे के या फिर जो अदर डिपार्टमेंट के हैं, जो फोर्स से रिलेटेड नहीं है, उनके एग्जामिनेशन और जो सिविल के होते हैं उनके एग्जामिनेशन में बहुत डिफरेंस रहता है। अच्छा। जो फोर्स रिलेटेड जो भी है, सीएपीएफ जो अपने आर्म फोर्सेज है, उनके जो एग्जामिनेशन है उसमें आपको सबसे पहले फिजिकल आपको फाइट करना होता है, फिर रिटन एग्जामिनेशन, फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर इंटरव्यू होता है। अच्छा, तो मतलब ये टोटल मिला के 4 फेजेस हो गए आपके। जी। और अपना सिविल जो एग्जाम होता है उसमें तो आपको पता ही है, एक आप रिटर्न निकाल लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है पुखराज, मैं जानना चाहूंगा इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्राइटेरिया रहते हैं बेसिकली सीआरपीएफ में? फिजिकल एग्जामिनेशन में देखो, सबसे पहला आपका रनिंग आता है। ठीक है। तो रनिंग आपको कोई कोई हर एक जो सीआरपीएफ है उसमें अलग अलग, में हमारे सीआरपीएफ में 1 किलोमीटर की रनिंग थी 6 मिनट में। ओके, इट्स इजी, और क्वाइट इजी, मतलब मेरे हिसाब से। हाँ, क्वाइट इजी है। और अगर आप रनिंग का प्रैक्टिस करोगे, 1 महीने रनिंग अगर आपने कर दिया प्रैक्टिस रेगुलर, तो आप उसको निकाल सकते हैं। इसमें कोई या हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मतलब दूसरा, कहने का मतलब है कि इजीली आप 1 महीने पहले से भी ट्राई करेंगे तो इजीली निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको जो हाइट जंप होता है वो 3 फीट का रहता है। अच्छा, ठीक है। और हाँ, और लॉन्ग जंप रहता है 9 फीट का, कि 9 फीट आपको कूदना होता है। ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप 1 महीना अगर इस फिजिकल की तैयारी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली और क्वालिफाई हो जाएंगे। और मुझे भी ऐसा लगता है जो स्टार्टिंग से पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहते हैं वो फिजिकली फिट ही होते हैं। उनका मेंटली और फिजिकल वैसे ही फिट होता है पैरामिलिट्री फोर्स में जाने के लिए, बस वो फार्मेसी कर लेते हैं। हाँ, ये भी बढ़िया है। और मैं आपको पूछना चाहूँगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी पर्सन मतलब मिलिट्री फोर्सेज में जा रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जा रहा है, बेसिकली उनकी नीड ये है कि वो पर्सन फिजिकल भी फिट होना चाहिए। जी जी, इसलिए ये सारे क्राइटेरिया है। फिजिकली और प्लस मेडिकली आप फिट होने चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। मतलब कि फिजिकली आपको फिट होना है, फिर आप एज ए फार्मासिस्ट जो है वहाँ पे काम कर सकते हैं। सेकंड में पूछना चाहूँगा, रिटन एग्जामिनेशन में क्या रहता है यहाँ पे? रिटन एग्जामिनेशन में जब हमारे टाइम में हमने एग्जाम दिया था तो उस समय 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है। तो उसमें 50 मार्क्स के तो फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चन थे और 20 जो क्वेश्चन थे वो मैथ्स और थोड़े से रीजनिंग और जीके के थे। और नेगेटिव मार्किंग कुछ?
नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। ओके, ठीक है, ठीक है। और 30 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू होता था। ठीक है, तो ठीक कुल है। मिला के 100 मार्क्स में से हमारा जो ओके। एग्जामिनेशन होता है। जी। तो पुखराज मैं पूछना चाहूँगा, इसका पेपर मतलब सिंपल ही आता होगा मुझे जैसा लग रहा है। जी, पेपर आप इतना डीप में नहीं आता। जैसे जिसे जीके के क्वेश्चन मेरे को 1-2 याद आ रहे हैं कि जैसे आज़ादी के बाद में सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया था? अरे वाह! ऐसे क्वेश्चन मतलब जो आपको इंडिया में ऐसे जीके रिलेटेड है और और मैं वर्ल्ड का सारी भी। ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना? जी। तो आज़ादी के उपलक्ष्य पे हम ये बना रहे हैं, तो वो आपको कमेंट में बताना है कब फैलाया जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू जी। कीजिए। यस। और जैसे फार्माकोलॉजी रिलेटेड और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो रहता है फार्माकोलॉजी रहता है। ठीक है, ठीक और है। उसके लिए मैं आपको इस बार रिकमेंड भी करने वाला हूँ एक बुक, उसका नाम मेरा फेवरेट बुक है, सबसे फेवरेट हाँ, आज हाँ। तक का, वो है केडी त्रिपाठी। त्रिपाठी, बिल्कुल। पुखराज मैं आपको बताना चाहूँगा, कल ही मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया है और उसमें भी मैंने ये जिक्र किया है कि पुखराज ने बोला था कि कोलोजी पे थोड़ा अच्छा सा ध्यान दे जो भी फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं। तो मैंने जी। बिल्कुल उनको एक रेफरेंस बुक का लिंक भी दे दिया, डायरेक्टली वो मंगा भी सकते हैं। उस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा। तो केडी त्रिपाठी की मैंने ये भी बताया और उसके साथ में एक खाली क्लासिफिकेशन का सेक्शन भी आता है, उसके जी। बारे में भी मैंने बताया, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। मतलब क्लासिफिकेशन आपको मुंह पे याद हो जाने चाहिए, कुल मिला के बात है ये। ठीक है। जी। नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिकल में, मतलब थोड़ा सा बताइए मेडिकल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। मेडिकल के लिए देखिए आप सबसे पहले तो देखते हैं कि एक्सरे, चेस्ट वगैरह और ब्लड टेस्ट करते हैं वो। ओके। जिसमें आपका ब्लड टेस्ट तो नॉर्मली वो एचआईवी या जो हेपेटाइटिस बी होता है उसके लिए करते हैं वो। ठीक है, और चेस्ट के लिए आपका हार्ट और लंग्स को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं वो। ठीक है, और ठीक है। दूसरा रहता है आपके पैर है उसका बीच में गैप ज्यादा नहीं हो, बो लेग और नी नॉक बोलते हैं जिसको। ओके, ओके। और फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए। ठीक है। और नॉर्मली आपका विजन अगर ग्लास के साथ में भी है तो भी आपका 6/6 या 6/9 मिनिमम होना चाहिए। ओके, ओके, मतलब ग्लास होगा तो भी मतलब चल जाता है, 6/6 होना चाहिए मिनिमम जी। आपका। ठीक है, ये बढ़िया बताया आपने। तो मतलब मैं देखूं तो क्राइटेरिया मतलब नॉर्मली है, एक हिसाब से देखें तो मेडिकल भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। जी। जी। और लास्ट में इंटरव्यू का फेज जो है वो तो जस्ट फॉर, मेरे को लगता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही होगा। हाँ, इंटरव्यू में हमारे साथ में ऐसा था कि अभी वो जो एग्जामिनेशन लेने वाले हैं उन अधिकारियों पे डिपेंड करता है। ठीक है। हमारे पास में हमारा इंटरव्यू ऐसा हुआ था कि हमको एक मेडिसिन का बॉक्स ला के रखा है और उसमें से कोई भी मेडिसिन उठा के पूछ लेते थे कि इसका क्या यूज है, इसके अरे साइड वाह, इफेक्ट क्या है। क्या बात तो है। उसके कंटेंट पढ़ के हम बताते थे कि सर इसका ये मेडिसिन यूज है और साइड इफेक्ट इसका ये है। मतलब देखो फिर से कोलोजी आ गई है। कोलोजी में सारे यस। आपको क्लासिफिकेशन याद होंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। जी। हाँ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मैं आपको पूछना चाहूंगा पुखराज की, लगते ही जैसे कि आपके सीआरपीएफ में आपने कितना साल का काम किया, मतलब कितनी देश में मैंने थे। 3.5 साल सर्विस की है सीआरपीएफ में। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। जी। उसके बाद में आपने रेलवे में हुआ तो रेलवे में शिफ्ट हो गए। अच्छा। जी, रेलवे में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं रेलवे में शिफ्ट हो गया। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है, तो बढ़िया है। तो कुल मिला के हमें पता चल गया कि मीनवाइल हम देखें तो फिजिकल और जो आपका रिटर्न टेस्ट है उसका इक्वल पोर्शन यहाँ पे दिया गया है सीआरपीएफ में, हाँ। पैरामिलिट्री और फोर्सेस में। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, इसमें फिजिकल आपको सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, उसके मार्क्स नहीं रहते हैं। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया जी। बात है। आपके मार्क्स सिर्फ रिटर्न और इंटरव्यू के रहते हैं। और लास्ट में मेरिट लिस्ट बनती है। सबसे पहले फिजिकल हो गया, फिर रिटर्न एग्जामिनेशन हो गया, फिर आपका मेडिकल हो गया, फिर इंटरव्यू हो गया। उसके बाद में सब आप जब आपका मेरिट लिस्ट निकलता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें। अरे वाह, मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब ये प्रोसेस बहुत ही इजी और सिंपल बनाए रखा है और बहुत ही अच्छा जी। है। और मैं साथ ही बताना चाहूँगा, देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज भी रह रहा है मेरे पास कि सर 2019 में कुछ एक सीआरपीएफ की वैकेंसी आ रखी है जिसका फिजिकल हो चुका है, रिटर्न बाकी है, ऐसा कुछ है। तो उन सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा, देखिए 2019 से पहले तो मैंने चैनल स्टार्ट नहीं किया था तो मुझे भी उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आप कोई भी स्टूडेंट को किसी की जानकारी है तो कमेंट कर लेना, मैं डिटेल में उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। और एक बात मैं बताना जी चाहूंगा, हाँ, जी हाँ। सीआरपीएफ का जब रिक्रूटमेंट हुआ था वो सबसे फास्ट हुआ था, जो हमारे टाइम का जो बैच का हुआ था। अच्छा, अच्छा। उन्होंने नोटिफिकेशन से लेके हमारे ज्वाइनिंग तक में 7 मंथ में हमको ज्वाइनिंग दे दी थी। अरे वाह, क्या तो बात है। हाँ, ये डिले क्यों हो रही है भर्ती, इसका कुछ रीजन होगा, कहीं ना कहीं कुछ कारण होगा इसलिए डिले हो रही। बाकी सीआरपीएफ की बहुत फास्ट भर्ती चलती है। ओके, ओके। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए एक और मैंने भी वीडियो बनाया था जिसमें रिसेंटली आप जानते हैं अग्निवीर के बारे में सुना होगा आपने। तो
तो हमारे फार्मासिस्ट की भर्ती कैसे होगी ये अग्निपथ स्कीम के बाद, तो यहाँ पे इधर की तरफ आपको स्क्रीन, जैसे ये वीडियो एंड होगा इधर की तरफ आपको एक वीडियो मिलेगा, उसको आप पूरा देखें, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि किस हिसाब से रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच पुखराज। और आप कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपसे बहुत मोटिव हुए हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी सारे स्टूडेंट से बोलते हैं सर कहाँ गवर्नमेंट लगने वाली है। तो देखिए पुखराज एग्जाम्पल है आपके सामने कि उनका सीआरपीएफ में भी सिलेक्शन हुआ और उसके बाद में रेलवे में भी उन्होंने अभी हाल ही में वो रेलवे में कार्यरत है। मतलब आप मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे सच्चे दिल से, तो आपका कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो ही जाएगा। जी हाँ पुखराज, सही बोल रहा हूँ ना मैं? बराबर बोल रहे हैं आप। और मैंने एक साल में करीब 7-8 एग्जाम दिए थे, किसी भी 5 पोस्ट भी निकली थी तो भी मैंने अप्लाई किया, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था सिर्फ फार्मासिस्ट की। तो आप एग्जाम देते रहिए और जो भी फॉर्म आते हैं, जितनी भी वैकेंसी आती है उसको अप्लाई करिए और उसके एग्जाम की तैयारी करिए, ताकि आपको एक्सपीरियंस भी मिले। सही बात है, सही बात है। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट, क्योंकि क्या ना, अगर अपन देखें दूसरे की कंपेयर में, तो यहाँ पे अपने पैरामेडिकल में फार्मासिस्ट की वैकेंसी बहुत लिमिटेड आती है। जी जी, इसलिए बट मैं ऐसा बोलना चाहूँगा स्टूडेंट को, देखिए लिमिटेड वैकेंसी का आप वेट मत कीजिए, आप वैकेंसी का वेट मत, जितनी भी आ रही है आप अप्लाई कीजिए, एक बार कहीं लगिए, ताकि एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होना शुरू हो जाए। जी जी। चलिए, तो पुखराज बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको एक बार फिर से हमारे चैनल पर आने के लिए। और हाँ, काफ़ी स्टूडेंट का मोटिवेशन रहा, तो एक और हो सकता है फ्यूचर में हम सेशन जरूर करेंगे आपके साथ। तो थैंक यू सो मच, और आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से भी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद। कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन, जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल अपडेट, न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स के लिए और इस अमृत महा महोत्सव पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।